हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल दिलखुश एजुकेशन 91 पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 10 का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 10, जो कि है नेताजी का चश्मा। अब इस वीडियो में हम लोग उन सारे सवालों को देखेंगे, उसका हल भी करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, नेताजी का चश्मा का जो लेखक है वो है स्वयं प्रकाश। कौन है दोस्तों? वो है आपका स्वयं प्रकाश। इन्हें याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि लेखक का नाम एक नंबर में पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। आइए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो हमारा सवाल है वो है कि नेताजी, देखिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? यानी पहला जो सवाल है, सेनानी ना होते हुए भी, यानी वो सैनिक नहीं थे लेकिन चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? चलिए इसके पीछे का कारण को समझते हैं। इसका जो उत्तर है हमारा वो है कि सेनानी ना होते हुए भी, देख लीजिए, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसीलिए कहते थे क्योंकि उनके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। दोस्तों, देशभक्ति की जो भावना थी वो उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी। किसके अंदर? चश्मे वाले के अंदर। वह भले ही शारीरिक रूप से, देखिए, वह भले ही शरीर से वो लंगड़ा बूढ़ा था, शरीर से जो कि वो लंगड़ा बूढ़ा था, परंतु उसके अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना थी। यानी वो देश के प्रति बहुत ही प्रेम दिखाते थे। चश्मे वाले, वह मामूली से चश्मे का फेरी करता, वो किसका फेरी करता? चश्मे का फेरी करता, चश्मा बेचता। वह जब भी सुभाष चंद्र बोस जी के प्रतिमा से गुजरते थे, सुभाष चंद्र बोस जी का एक प्रतिमा वहाँ पर लगा हुआ था, वो जब भी उसके प्रतिमा से गुजरते थे तो उनके चश्मे को बदलकर एक दूसरा नया चश्मा लगा देते थे। यहाँ देख सकते हैं आप कि दूसरा नया चश्मा लगा देते थे। वह स्वतंत्रता सेनानियों का भरपूर सम्मान करते थे। यानी चश्मे वाला जो था वो शारीरिक रूप से लंगड़ा बूढ़ा होने के कारण वो फौज में नहीं जा पाता था, लेकिन वह स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करता था। वह जब भी सुभाष चंद्र बोस जी की प्रतिमा से गुजरते थे तो उनके चश्मे को बदल कर नया चश्मा लगा देते थे, क्योंकि वो चश्मे वाला जो चश्मा का फेरी करता था। तो इसी प्रकार वो इज्जत करते थे स्वतंत्रता सेनानियों का, जिसने हमारे देश को स्वतंत्र बनाने में, आज़ाद दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। आगे देखिए, दूसरा जो हमारा सवाल है वो है दोस्तों कि हवलदार साहब, ये देखिए, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा, ऐसा क्यों? तो इससे कुछ सवाल बनते हैं। देखिए, सबसे पहला जो सवाल है वो है आपका कि हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। चलिए सबसे पहले इसे समझते हैं कि हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हुए। देखिए, हवलदार साहब जो थे वो चौराहे पर लगी मूर्ति के विषय के बारे में सोचकर परेशान हो गए थे। मूर्ति के बारे में सोचकर परेशान हो गए थे। मूर्ति के विषय क्यों परेशान हो गए थे? देखिए, क्योंकि वे सोच रहे थे कि कस्बे के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस जी का प्रतिमा लगा अवश्य मिलेगा, यानी उनकी मूर्ति जरूर मिलेगी, परंतु उनकी आंखों पर चश्मा लगा नहीं मिलेगा। उन्होंने सोचा कि जब कैप्टन ही नहीं रहा, दोस्तों, जो कैप्टन था वो शायद मर गया था, कैप्टन ही नहीं रहा, तो मूर्ति को चश्मा कौन पहनाएगा? वो सोच रहे थे हवलदार साहब। इसमें हवलदार साहब का भी एक रोल होता है, जो कि वो टेंशन लेते हैं थोड़ा सा सोच करके कि इनकी प्रतिमा के जो चश्मा है उनको कौन बदलेगा, सुभाष चंद्र बोस जी का चश्मा को कौन बदलेगा। पहले एक फेरी वाला आता था चश्मे वाला, जो कि उनके चश्मे को बदल कर वो जाता था, लेकिन अब वही नहीं रहा था, उनकी चश्मा को कौन बदलेगा? इसीलिए वे पहले मायूस हो गए थे। इसका यही मतलब है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? इसका ये सवाल जो है, देखिए, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जा सकते हैं। चलिए इसके उत्तर को देखते हैं। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यहाँ उम्मीद जगाता है क्या दोस्तों? कि मूर्ति पर जो सरकंडे का चश्मा है वो यहाँ उम्मीद जगाता है कि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना मरी नहीं है। यानी मरी नहीं, अभी भी लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना है। कैसे? आगे देखिए, क्योंकि भावी पीढ़ी इस धरोहर को संभाले हुए है। बच्चे के अंदर देश प्रेम का जज्बा है, अतः देश का भविष्य सुरक्षित है। यानी वो सोच रहे हैं कि अभी भी देश का भविष्य सुरक्षित है क्योंकि बच्चे के अंदर देश प्रेम का जज्बा हमें दिख रहा है। आगे समझते हैं, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? देखिए, इसे गौ नंबर जो है इसका सवाल, कि हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। देखिए, चलिए सबसे पहले देखते हैं कि जब हवलदार साहब नेताजी के आंखों पर चश्मा लगा हुआ दिखा तो हवलदार साहब की जो निराशा की भावना थी वह अचानक से परिवर्तन हो गया। क्या दोस्तों? अचानक से परिवर्तन हो गया, अचानक से बदल गया। उनकी हृदय की, यानी उनके दिल की जो प्रसन्नता थी, उनकी दिल की जो, ये देखिए, दिल की जो प्रसन्नता थी वो आंखों से आंसू बनकर छलक उठा। वो आंखों से जो आंसू था वो छलक उठा। उन्हें यह विश्वास हो गया कि अभी भी लोगों के मन में देश प्रेम की भावना भरी हुई है। यानी ये लोगों के दिलों में जो देश प्रेम की भावना है अभी भी जागी हुई है। लोग उसी उमंग और जोश से देश के प्रति प्रेम भाव दिखाते हैं। आगे देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रा ध्यान से नोट कीजिएगा। देखिए, तीसरा जो हमारा सवाल है वो है दोस्तों कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में,
पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दे, यानी वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, यानी लंगड़ा किसे बोल रहा है, उसे चश्मे वाले को। अब इस फौज में यानी वो नहीं जा पाएगा कि पागल है पागल, उसे लोग पागल कह रहे हैं कैप्टन के प्रति, यानी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे सेनानी ना होते हुए भी, क्योंकि उनके अंदर देश के प्रति प्रेम की भावना थी। लेकिन पान वाला जो था, एक पान का दुकान लगाता था जिसमें लोग पान बेचता था, और वह क्या उसके कैप्टन के प्रति वो कुछ प्रतिक्रियाएं देता था कि ये कहा जाएगा फौज में, लंगड़ा है लंगड़ा, पागल करके उसे चिढ़ाते थे, उसे मजाक उड़ाते थे। लेकिन इसकी टिप्पणी की अपनी प्रतिक्रिया देने आपको बोल रहा था। चलिए इसके सबसे पहले इसके आंसर को देखते हैं। इसका उत्तर है दोस्तों कि इस पंक्ति में कैप्टन के बारे में, कैप्टन कौन था, वो चश्मे वाला कैप्टन था जो लंगड़ा था, शारीरिक रूप से विकलांग था। कैप्टन के बारे में हवलदार साहब द्वारा पूछे जाने पर पान वाले द्वारा जो कही गई बात थी वो बिल्कुल उचित नहीं थी। क्या दोस्तों, बिल्कुल उचित नहीं थी उसकी बात। कैप्टन शारीरिक रूप से भले, देखिए उचित क्यों नहीं थी, देखिए कैप्टन शारीरिक रूप से अक्षम था, परंतु उसके हृदय में जो देशभक्ति की भावना थी वह किसी फौजी से कम नहीं थी। कैप्टन अपने कार्यों से जो असीम देश प्रेम प्रकट करता था, उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था। देखिए कैप्टन जो है वो भले ही शारीरिक रूप से वह विकलांग था, वह लंगड़ा बूढ़ा था, वो भले ही फौज में नहीं जा सकता था, लेकिन उसके मन में, उसके तन में, उसके वचन में जो देश के लिए, देश के प्रति जो प्रेम की भावना थी वह उसे प्रकट करना चाहता था, लोगों को दिखाना चाहता था कि हम भी भले फौज में नहीं जा सकते, मेरा शरीर साथ ना दे, लेकिन देश के प्रति हमारा जो प्यार है उसे लोगों को दिखना चाहिए। उसी कारण पान वाला उसे पागल कहता था कि ये तो नहीं जा पाएगा फौज में, लेकिन ये क्यों इतना देश प्रेम दिखा रहा है। वो उसे चिढ़ाता था, उसका मजाक उड़ाता था, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए पान वाले को। तो दोस्तों यही 3 क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जा सकते हैं, या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसे आप बना लीजिएगा कोचिंग में या स्कूलों में कहीं पर भी, या फिर 2026 में आने वाले बोर्ड में ये पूछ सकता है। तो इसीलिए अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कर ले अगर नया चैनल पर आए हो तो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।